कोलाहल गड़बड़ी। महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में टूट के बाद कई लोगों से यही शब्द सुनाई पड़े। महाराष्ट्र में 2024 लोकसभा चुनाव राज्य की दो प्रमुख पार्टियों की टूट के साए में हो रहे हैं। भाजपा कांग्रेस के अलावा अब यहाँ दो सेना और दो पावर वाली पार्टियां हैं। पुणे के संपन्न नांदेड़ सीट इलाके की शोभा कार्ले कहती हैं, जहां पैसा होता है नेता वही जाते हैं। लोग इतने परेशान हैं कि उनका वोटिंग के लिए भी जाने का मन नहीं है। इसी शहर में एक अन्य वोटर ने कहा, घोटाले वालों को तुम क्या ले रहे हो? घोटाले वाले उधर गए और सब मंत्री बन गए, ये कैसे चलता है? लोग सब समझ रहे हैं। मुंबई के मशहूर शिवाजी पार्क के बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठे रिटायर्ड एसपी ओयल नकर के मुताबिक लोग पार्टियों को तोड़ने के खिलाफ है। उनके नजदीक ही खड़े दर्शन पाटिल ने पलट कर कहा, भाजपा तोड़ रही है, इसका मतलब तुम्हारे में कुछ तो कमियां हैं, इस वजह से वो लोग तोड़ रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में है कि विपक्षी दावों पर दर्शन पाटिल पूछते हैं, किसका लोकतंत्र खतरे में है? हिंदू का लोकतंत्र खतरे में है? आम आदमी का लोकतंत्र खतरे में है? साल 2024 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कुल 48 सीटों में से 23 तो वही शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी। साल 2024 के चुनाव में एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य रखने वाली भाजपा क्या महाराष्ट्र में इस बार भी 2019 जैसी सफलता दोहरा पाएगी? साल 2019 में शिवसेना की पूरी ताकत भाजपा के साथ थी। आज शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक हिस्से उसके साथ हैं और राज्य में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति की जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में मनोज जरांगे पाटिल मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। गांव में हमें भाजपा के प्रति नाराजगी दिखी। देश के दूसरे हिस्सों की तरह भाजपा शासित महाराष्ट्र में भी बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या आदि चुनौतियां महबाए खड़ी हैं। लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी का जोर उनकी नाव किनारे लगा देगा। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें दांव पर हैं। बीबीसी से बातचीत में जहां विश्लेषकों ने कहा कि विभिन्न कारणों से भाजपा गठबंधन की सीटों इस बार घट सकती हैं। एक ओपिनियन पोल ने इस गठबंधन को 41 सीटें जबकि एक दूसरे पोल ने 37 सीटें दी हैं। एनसीपी शरद पवार के जितेंद्र अवार्ड ने बातचीत में महाविकास आघाड़ी एमवीए गठबंधन के लिए 28 सीटों की उम्मीद जताई, जबकि अमरावती के अपने घर में पत्रकारों से घिरी भाजपा उम्मीदवार नवनीत राणा ने कहा, भाजपा महायुति गठबंधन अधिकांश सीटें जीतेगा। इस चुनाव में जहां शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार के लिए जनता के सामने अपना केस मजबूती से पेश करने की चुनौती है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार और उनके साथ गए नेता भी अपने फैसलों पर महाराष्ट्र की जनता की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस का गढ़ रहा था, लेकिन आपसी कलह कांग्रेस के लिए चुनौती रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मराठवाड़ विदर्भ में अभी भी ऐसे इलाके हैं जहां कांग्रेस का जोर है। मुंबई के कांग्रेस दफ्तर में कार्यकर्ताओं से घिरे पृथ्वीराज चौहान के मुताबिक इस चुनाव में पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना महत्वपूर्ण राज्य हैं। उनका दावा है कि सभी जगह भाजपा का बल घटेगा। उत्तर भारत में अपने राजनीतिक चरम पर पहुंच चुकी भाजपा को पता है कि उसके लिए महाराष्ट्र कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन भाजपा के लिए चुनौतियां भी कम नहीं है।